तो ये जो हमारा एमसीक्यू सीरीज का पार्ट नंबर 17 है, इसमें हम देखेंगे कि आगे हमें किस टाइप के एमसीक्यूज मिलते हैं। हमारी सीरीज चल रही थी 5000 एमसीक्यूज। मदरबोर्ड इज आल्सो नोन एज, मदरबोर्ड को क्या कहा जाता है, मतलब इस क्वेश्चन का कि मदरबोर्ड का दूसरा नाम कौन सा है। पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, मदरबोर्ड को हम पीसीबी के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा पीसीबी, इसमें ये स्लॉट है और ये रजिस्टर ट्रांजिस्टर सिलिकॉन से बनता है ये। देन इसमें हमारा रैम रोम सीपीयू, सॉरी ये प्रोसेसर इसके ऊपर हीट फैन लगा रहता है। मतलब इम्पोर्टेंट जो हमारा सर्किट रहता है वो मदरबोर्ड, जो अनदर नेम वी कैन से पीसीबी। एक्सेल शिफ्ट प्लस टैब इज यूज्ड फॉर शिफ्ट। जब हम शिफ्ट प्लस टैब का बटन दबाते हैं अपने कीबोर्ड में तो कौन सा फंक्शन जो होता है हमारा एक्सेल में चालू। देखिए इसके लिए आपको समझना होगा, एक ये सेल है, मान लीजिए फर्स्ट ये सेल है, सेकंड, देन थर्ड सेल है, फोर्थ। अब देखिए शिफ्ट प्लस टैब को जब हम बताएंगे, इससे पहले आपको जानना होगा कि टैब फंक्शन क्या करता है एक्सेल में। मान लीजिए ये हमारा टैब और यहाँ पे हमारा टैब फंक्शन, ये है हमारा एक्टिव सेल। हम टैब जब इस सेल से प्रेस करेंगे तो एक सेल हमारा आगे जाएगा टैब प्रेस करने पर। देन हम आ गए अब ये थर्ड वाले सेल नंबर पे। अब हम शिफ्ट प्लस टैब को प्रेस करेंगे एक्सेल में तो एक सेल हम पीछे जाएंगे। एक बार और हम शिफ्ट प्लस टैब का इस्तेमाल करेंगे तो एक सेल और पीछे जाएंगे। देन अगर हम इस सेल पे हमने एंटर प्रेस किया तो एक सेल नीचे जाएंगे और शिफ्ट और एंटर को फिर से दबाएंगे तो एक सेल ऊपर जाएंगे। तो रिवर्स फंक्शन देता है शिफ्ट प्लस टैब। एंटर एक सेल नीचे हमें भेजता है और शिफ्ट और एंटर जब हम प्रेस करेंगे तो एक सेल ऊपर जाएंगे हम। हु डेवलप याहू, याहू एक सर्च इंजन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था गूगल के पहले। याहू, तो किन्होंने इसको डेवलप किया था, इनका नेम वेरी इंपॉर्टेंट, डेविड फ्लो एंड जेरी यंग। डेविड फ्लो और जेरी यंग ने इसको पब्लिश किया था, बनाया था। और इसका फुल फॉर्म है येट अनदर हेरारिकल ऑफिशियस एंड ओरेकल। याद रखें इसको, डेविड फ्लो एंड जेरी यंग who developed Yahoo. You can open the consolidate dialog box by choosing consolidate from the menu in MS Excel 2007। हमें कंसोलिडेट जो ऑप्शन है वो किस मेन्यू में मिलता है MS Excel के 2007वें वर्जन में। होम टैब के अंदर, कि इंसर्ट टैब के अंदर, डेटा टैब या व्यू टैब के अंदर। कंसोलिडेट एकत्रित मतलब 4-5 जो हमारी टेबल्स है उसको मिला के एक में मर्ज कर देता है। देन हम इसमें चेंजेस करेंगे तो हमारे इस टेबल में भी चेंजेस होगा, इसमें भी होगा। सो हमें मिलता है ये डेटा टैब के अंदर। डेटा टैब के अंदर हमें कंसोलिडेट ऑप्शन मिलता है। 8 बिट इज इक्वल टू, 8 बिट किसके समान है, 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। और जो बिट है हमारी वो सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट मेजरमेंट यूनिट है, बिट को बोलते हैं हम। और 8 बिट से मिलकर 1 बाइट बनता है। देन
विच ऑफ द फॉलोइंग मैलिशियस प्रोग्राम डू नॉट रेप्लिकेट ऑटोमेटिकली। वायरस वाली हमने आपको पिछली जो हमारी वीडियोस में बताया कि कौन से वायरस रेप्लिकेट मतलब अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे एक वायरस हुआ तो दूसरा बन गया, तीसरा बन गया, चौथा 500, 1000, 10,000 रेप्लिकेट करते रहते हैं और स्टोरेज को फुल कर देते हैं। तो कौन सा हमारा जो वायरस है वो रेप्लिकेट नहीं होता अपने आप? क्या वो वॉर्म है? राइट ओनली रीड मैनी, इसका फुल फॉर्म भी आता है। तो राइट ओनली रीड मैनी वॉर्म नहीं है। और ट्रोजन हॉर्स जो हमने आपको बताया था पिछली वाली वीडियो में, इसका ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से पर्टिकुलर चीज़ के लिए बनाया जाता है। तो हमारा आंसर है ट्रोजन हॉर्स, ये रेप्लिकेट नहीं होता है। और बॉम्ब हमारी स्टोरेज को फुल कर देता है रेप्लिकेट होते हुए। Which component of the database management system most affect the ability to handle large problem? इसको हम कैंसिल करेंगे। The bird computer has been arrived. Which of the following language? The bird computer has been arrived. Which of the following language? जो कंप्यूटर हमारा बर्ड है वो किस लैंग्वेज से आया है? इंग्लिश नो, स्पेनिश नो, लैटिन यस, ग्रीक नो। कंप्यूटर वर्ड जो हमारा आया है वो लैटिन इंग्लिश लैंग्वेज से आया है। लैटिन अमेरिका जो बोली जाती है उस वेस्ट साइड। COMPUTE वर्ड था पहले, COMPUTE, कंप्यूट मीन्स कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के लिए बनाया गया था ये वर्ड। स्मॉलेस्ट एंटिटी इन MS Excel, MS Excel की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? पेज, वर्कशीट नो, वर्क बुक एंड सेल। सेल सबसे छोटी हमारी जो MS Excel की इकाई होती है, एक सेल बहुत ही छोटा। एक स्प्रेडशीट में कई सारे सेल होते हैं, लाखों। तो एक सेल जो स्क्वायर बॉक्स रहता है उसको बोलते हैं हम सेल। रो और कॉलम से मिलकर बनते हैं। रो और कॉलम का जब क्रॉस सेक्शन होता है तब हमारा एक सेल बनता है। आंसर है हमारा डी। What is the maximum font size you can apply for any character in MS Word? मैक्सिमम फॉन्ट साइज कौन सा है हमारा MS Word में? किसी एक है, जैसे कि ए लेटर लिख दिया हमने तो इसको हम कितना बड़ा कर सकते हैं, ये पूछा है इसने MS Word में। मैक्सिमम फॉन्ट साइज क्या वो 16 है? 163, 1638 या 16,038? हमारा आंसर है 1638। सी हमारा आंसर। 1638 साइज तक हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन MS Word। सी हमारा आंसर है। What is the smallest bit of a column in MS Word? स्मॉलेस्ट बिट कौन सी है हमारी MS Word की कॉलम की? क्या वो 1 है, 2 है, 3 है या 0 या 0.5? हमारी स्मॉलेस्ट जो विड्थ रहती है किसी एक कॉलम की MS Word में वो है 0.5। डी हमारा आंसर है। विड्थ मतलब कितनी चौड़ाई। Who was the world first computer programmer? विश्व के पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन थे जिन्होंने कोई प्रोग्राम लिखा पहली बार कंप्यूटर पे? निकोलस नो, एडा लोवलेस। ये एडा लोवलेस जो है हमारे विश्व के फर्स्ट प्रोग्रामर थे।
इनको लेडी में भी बोल सकते हैं। ये है हमारे यहाँ डालोगे द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर was थी फीमेल, इन्होंने लिखा था, ये मैथमेटिशियन थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एनी मैसेज टू ट्रांसफर इज डिवाइड इनटू स्मॉल चंक्स ऑफ डेटा इज नोन एज। जो भी हमारा मैसेज जाता है वो ट्रांसफर होता है चंक्स में, ऑफ डेटा इज नोन एज, क्या बोलेंगे उसको, छोटे छोटे स्मॉल चंक्स। मतलब जब कोई भी डेटा जैसे इंफॉर्मेशन हमने यहाँ से हाई या हेलो भेजा तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाएगा तो वो छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड होके जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, क्या राउटिंग बोलेंगे, होस्ट बोलेंगे, हाइपर मीडिया बोलेंगे या पैकेट्स बोलेंगे। पैकेट्स में छोटे छोटे चंक्स को हम पैकेट्स बोलते हैं, पैकेट्स में जाता है हमारा डेटा। जैसे कि हेलो हेलो हमने लिख के यहाँ से भेज दिया तो पहले एच जाएगा एक पैकेट, फिर ई जाएगा, फिर एल जाएगा, ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स में एच ई एल, इनको हम बोलते हैं पैकेट्स। और ये OSI लेयर की OSI मॉडल की नेटवर्क लेयर पर NETWR के नेटवर्क लेयर से निकलते हैं पैकेट्स राउटर के द्वारा। देखिए पैकेट्स तो जो चंक्स इसमें पूछा है, राउटर इस पे वर्क करता है, OSI की नेटवर्क लेयर। ऐसे होती ना एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। 7 लेयर्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो हमारी नेटवर्क लेयर जो है तो थर्ड लेयर है। तो ऐसा का क्वेश्चन, नेटवर्क लेयर कौन सी लेयर है हमारी, थर्ड लेयर। वैसे मॉडल की ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इसका फुल फॉर्म ISO ने बनाया था इसको। OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इसको किसने बनाया था, ISO ने, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। कब बनाया था, 1983 में। किस पर वर्क करता है, जैसे कि दो कंप्यूटर हैं वो आपस में कैसे बात करेंगे, उनका तरीका क्या होगा, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको रिसीव करने का, उसको बोलते हैं कि कैसे समझेंगे कि हमें कहाँ जाना है। जैसे कि कोई इंफॉर्मेशन हमने सेंड की तो वो कहाँ हार्ड ड्राइव में जाएगी, कैसे जाएगी, जो तरीका जो उसका रूल्स वे हम फॉलो करते हैं, कहीं मार्केट जाते हैं तो किस रास्ते से जाएंगे, वैसे ही इनका भी रहता है। OSI मॉडल इसके लिए है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्च इंजन इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा हमारा कौन सा सर्च इंजन डेवलप किया गया था, क्या वो गूगल है, याहू है, बिंग है या अल्ता विस्टा। याहू हमने आपको पहले बताया, किसने, डेविड फ्लो इसका आविष्कार किया था। और इसका फुल फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट, येट अनदर हेरारिकल ऑफिशियस ऑरेकल। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सर्च इंजन इज डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट ने कौन सा सर्च इंजन डेवलप किया है, गूगल, याहू, बिंग या अल्ता विस्टा। हमारा आंसर है बिंग, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बिंग हमारा जो है बनाया गया था। याहू ये बी नहीं है इसका आंसर, सी आंसर है हमारा, सी बिंग। गूगल को किसने बनाया था, गूगल को भी तो किसी ने बनाया होगा। गूगल को बनाया था सर्ज, SERGERY, सर्जरी, PRIN,
सर्च ब्रेन एंड लैरी पेज। कब? 1995 में। गूगल को किसने बनाया? सर्च ब्रेन एंड लैरी पेज 1995 में। याहू को डेविड फ्लो एंड जेरी यांग। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा कौन सा सर्च इंजन बनाया गया? बिंग। याहू का फुल फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट, टेक अ स्क्रीनशॉट। A window operating system component that allow user to change basic system setting, installing or uninstall software and hardware is called, देखिए जो हमारा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो उसकी बेसिक सेटिंग्स रहती है, इंस्टॉल और अनइंस्टॉल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर जो कंट्रोल करता है, वो कौन करता है? क्या वो टास्क बार करता है? टास्क पैन, कंट्रोल पैनल या टास्क मैनेजर कंट्रोल पैनल करता है। इससे हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल, अनइंस्टॉल, ये सब हमें दिखाई देते हैं कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल में हम जाके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं या अनइंस्टॉल कर सकते हैं। मैनेज कौन करता है? कंट्रोल पैनल। आंसर है हमारा सी। A computer on internet are identified by, किसी एक कंप्यूटर को की पहचान क्या होती है? किस चीज से जाना जाता है कंप्यूटर? ये जैसे इंसान में तो रहता है डीएनए, फिंगरप्रिंट, आइरिस के माध्यम से उसको जाना जाता है कि ये तुम ही हो। तो कंप्यूटर को कैसे पहचानेंगे? एडमिन एड्रेस, होम एड्रेस, कंप्यूटर एड्रेस या आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी, सबका एक एड्रेस रहता है, तो कंप्यूटर का ये आईपी रहता है। आईपी एड्रेस से कंप्यूटर को पहचाना जाता है, ये इस जगह पर, इस लोकेशन पर ये कंप्यूटर है। यहाँ से वेबसाइट सर्च की जा रही है। आईपीवी, आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस कंप्यूटर की पहचान। सभी एक कंप्यूटर को अलग अलग आईपी एड्रेस दिया जाता है। दुनिया में जितने भी कंप्यूटर हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल, कंप्यूटर की पहचान आईपी एड्रेस। पहले इतने कंप्यूटर नहीं थे, लेकिन आईपी भी 4 वर्जन था पहले। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है और कंप्यूटर का यूज़ ज़्यादा हो रहा है, तो आईपी एड्रेस हमें कम पड़ रहे हैं। तो हमने लॉन्च किया आईपीवी वर्जन 6। अगर आईपीवी वर्जन में 10 कंप्यूटर हैं, तो हमने 10 तो कंप्यूटर असाइन कर दिए आईपीवी वर्जन के, 10 नंबर असाइन कर दिए। अब हमें और कंप्यूटर, जैसे कि डिमांड बढ़ रही है और कंप्यूटर दुनिया में, तो हमारे कम पड़ गए ना, तो उसके लिए आईपीवी वर्जन 6 लॉन्च हुआ। आईपीवी वर्जन 6 में उन्होंने 10 और आईपी एड्रेस असाइन किए। ऐसे कि जैसे कि रहता है, IPv4 के अंदर आते हैं लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स, आईपी एड्रेस आते हैं। फॉर एग्जांपल दिया है हमने आपको, IPv6 में बिलियंस और मिलियंस, ट्रिलियंस कंप्यूटर के आईपी एड्रेस आ जाएंगे। IPv6 पे चलते हैं फेसबुक, यूट्यूब, बड़े बड़े जो सर्च इंजन वेबसाइट रहती हैं IPv6 को फॉलो करते हैं। IPv4 के अंदर कितने बिट्स आते हैं, ये क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। IPv4 के अंदर आते हैं 32 बिट्स का लॉन्ग एड्रेस रहता है, 32 बिट्स।
और IPv6 में 128 बिट्स, 128 करेक्टर। आंसर है हमारा डी, आईपी एड्रेस। इसका आंसर है डी, डी करें आप। आईपी एड्रेस ये हमारा IPv4 के अंदर 32 बिट आते हैं, अपने रिसेंटली बताया। डेवलप कब किया था? 1981 में। और 4.3 बिलियन, देखिए मिलियन मतलब लाखों, बिलियन मतलब करोड़ों, और ट्रिलियंस एड्रेस। ये 7.9 इंटू 10⁻28 करेंगे तो ये ट्रिलियंस में चला जाएगा। न्यूमेरिक डॉट डेसिमल नोटेशन, इसका ये एड्रेस है 33678 तो DHCP और मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन से हम IPv एड्रेस असाइन करते हैं। और सपोर्ट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, मैनुअल मतलब एक एक करके हम कंप्यूटर में IPv असाइन करते हैं जब हमें लिंक करना होता है एक दूसरे कंप्यूटर को। एक कंप्यूटर है, दूसरे से लिंक कर दिया, तीसरे से लिंक कर दिया, आपस में कम्युनिकेशन के लिए। DHCP मतलब डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। IPv एड्रेस असाइन किया जाता है इनके द्वारा, DHCP के सर्वर के द्वारा, और ये ऑटोमेटिकली सपोर्ट करता है IPv वर्जन 6। तो 128 आपको याद रखना है, इसका ये कब डेवलप किया गया है, नॉट इम्पॉर्टेंट। 128 बिट IP एड्रेस आता है IPv6 के अंदर, और 32 बिट आता है IPv4 के अंदर। शॉर्टकट की फॉर परमानेंट डिलीट एनी आइटम इन योर कंप्यूटर, तो वो कौन सी शॉर्टकट की है जिससे कि हम डायरेक्टली डिलीट कर दें? कंप्यूटर में होता है एक रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन, जब हम कोई फाइल या फोल्डर या प्रोग्राम्स को डिलीट करते हैं तो वो जाता है हमारा रिसाइकिल बिन में। फाइल्स या फोल्डर्स या इमेज, वीडियो, सॉन्ग्स, कुछ भी डायरेक्टली डिलीट नहीं होता, हम यहाँ से रिकवर कर सकते हैं, फिर से उसको प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमसे गलती से डिलीट हो गया, रिसाइकिल बिन में जाएगा। लेकिन हम क्या वो तरीका अपनाएं शॉर्टकट की को प्रेस करें कि रिसाइकिल बिन में ना जाए और डायरेक्टली डिलीट हो जाए, फिर कभी नहीं आएगा आपके कंप्यूटर में वो फाइल, आप रिकवर नहीं कर सकते उसको। तो हमारा शिफ्ट प्लस डेल को जब हम प्रेस करेंगे, जैसे कि हमारा फोल्डर है, इस पर हमने क्लिक किया, शिफ्ट और डेल का बटन हमने प्रेस किया, तो डायरेक्टली आपको वो फाइल फिर कभी नहीं मिलेगी, रिसाइकिल बिन में जाएगी ही नहीं। तो शिफ्ट और डेल प्रेस करके हम परमानेंट डिलीट कर सकते हैं। मूविंग टू टू नेक्स्ट स्लाइड। डिफ़ॉल्ट पेपर साइज डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। MS वर्ड की डिफ़ॉल्ट मतलब जो पहले से सेट आती है जब हम कोई प्रिंट निकालते हैं, पेपर साइज, स्लाइड्स को भी बोलते हैं हम, पेपर रहता है, प्रेजेंटेशन में स्लाइड बोलते हैं, एक्सेल में स्प्रेडशीट बोलते हैं, इस पर हम वर्क करते हैं, और MS वर्ड में डॉक्यूमेंट बोलते हैं पेज को। तो डिफ़ॉल्ट कौन सी आती है? डिफ़ॉल्ट मतलब पहले से सेट है, A1, A2, A3 या A4। A4 साइज, A4 साइज का पेपर देखा आपने? जेके पेपर आते हैं जो है A4 साइज के। तो ये हमारी A4 डिफ़ॉल्ट पेपर साइज है। डी हमारा आंसर है, A4। अब ये एक और क्वेश्चन इससे आता है, इसकी डिफ़ॉल्ट पेपर साइज A4 है तो, बट इंचेस में कितनी है हमारी A4 साइज? INCH, जो पेपर का साइज होगा वो इंच में नापा जाता है। क्वेश्चन आ जाता है इंच में कितनी डिफ़ॉल्ट साइज रहती है? तो हमारी 8.27 इंच इंटू 11.69, ये विड्थ है और ये लेंथ है। 8.27 ऐसे में और 11.69 ये लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई। A4 साइज की लेंथ और विड्थ है 8.27, 11.69, और डिफ़ॉल्ट क्या है?
E4 switch. IPv6 address have a size of, recently देखा कितने बिट का एड्रेस रहता है IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, 32 बिट्स, 64 बिट्स, 128 बिट्स या 256 बिट, 128 बिट का हमारा एड्रेस रहता है IPv6. Which of the following features of MS Word 2007 suggest other words with a similar meaning to the word is selected? इसका मतलब क्या है क्वेश्चन का कि हमने एक वर्ड लिखा एग्जिट, एग्जिट वर्ड हमने MS वर्ड में लिखा. अब हमें इसका सिमिलर मीनिंग की सुविधा कौन देता है? एग्जिट वर्ड से मिलते हुए सिमिलर मीनिंग. तो ये हमारा थिसॉरस का के अंदर आता है, THESAURUS, थिसॉरस मतलब सिनोनिम्स, समानार्थी वर्ड. स्पेलिंग एंड ग्रामर में तो स्पेलिंग और ग्रामर चेक होती है, लेकिन ये थिसॉरस हमें सुविधा देता है इससे समानार्थी शब्द अगर हम चेंज करना चाहें डिक्शनरी टाइप का. तो बी हमारा आंसर है. Which of the following features in MS Word suggest with a similar meaning? लिखा है इसमें similar meaning to the word that is selected. वर्ड सेलेक्ट करेंगे तो थिसॉरस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारा स्पूफिंग के अंदर आता है, तो हमें सिमिलर मीनिंग दिखाई देंगे अपने साइड वाले स्क्रॉल बार में. MS Word का ये पेज है यहाँ. Every computer is defined by an IP address. Any IP इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एड्रेस इज मेड अप ऑफ, कितने बिट्स का रहता है? इंटरनेट वर्जन प्रोटोकॉल 4 रिसेंटली बताया 32 बिट्स का रहता है. और लिखा इसमें एवरी कंप्यूटर इज आइडेंटिफाइड बाय एन IP एड्रेस, हर एक कंप्यूटर जाना जाता है IP एड्रेस के द्वारा. इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो दुनिया भर में कंप्यूटर हैं, कंप्यूटर जाने जाते हैं IPv के द्वारा. बी हमारा आंसर है. तो 32 बिट्स का एड्रेस रहता है उसे 128 IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6. जैसे जैसे कंप्यूटर बढ़ते गए तो नए चेंजेस आते गए, फिर IPv4 आया, V6 आया. हाउ डू यू एग्जिट बायोस सेटअप? बेसिक इनपुट आउटपुट, हम कैसे बायोस सेटिंग के अंदर, जैसे हम बायोस सेटिंग के अंदर हैं, अब हमें एग्जिट जाना है, तो हम कौन सी जो हमारा फंक्शन की है F2 F4 F10 ये फंक्शंस की होती हैं, इनको प्रेस करेंगे. देखिए F2 की दबाकर हम जब कंप्यूटर को बूट करते हैं तो F2 की दबा के हम बायोस सेटिंग के अंदर आते हैं. F4 नहीं, F10 की को हम जब प्रेस करेंगे तो हम अपनी बायोस सेटिंग से बाहर जाएंगे. बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट. जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करते हैं तो हमें बायोस सेटिंग के अंदर जाने ज़रूरी होता है. इसके अंदर हम फिर जाएंगे, फॉर्मेट करेंगे अपने ड्राइव्स को और लोड करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो हमारा लोड होगा ऑपरेटिंग सिस्टम. कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम डला होता है. क्यों? क्योंकि बात करने के लिए कंप्यूटर को पता ही नहीं चलेगा, एक माध्यम चाहिए कंप्यूटर को, जरिया चाहिए बात करने के लिए, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से उनको मिलाने के लिए. ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर डब्बा है. बिल्कुल पहले की वीडियोस में हमने बताया, तो हमारा आंसर है F10. In hibernation mode, a computer will use hibernation mode. कंप्यूटर क्या यूज करता है? हाइबरनेशन, इसका मीनिंग समझे. हाइबरनेशन का मतलब एक होता है स्लीप मोड, एक होता है हाइबरनेशन मोड. कंप्यूटर के अंदर हाइबरनेशन मोड अ कंप्यूटर विल यूज क्या करता है? लेस पावर, मीडियम पावर, हाई पावर या नो पावर. जब हम कंप्यूटर को हाइबरनेट मोड में डालते हैं तो बिल्कुल भी पावर कंजम्पशन नहीं करता. तो डी हमारा आंसर है, नो पावर, बिल्कुल भी पावर कंजम्पशन. जैसे कि हम कंप्यूटर अपने लैपटॉप पर वर्क कर रहे हैं
और हमें 10-15 मिनट के लिए रेस्ट लेना है तो हम, या 20 मिनट के लिए, तो हम स्लीप मोड में डाल के चले जाते हैं ताकि हमारा पावर कंजम्पशन ना हो। तो स्लीप मोड में हमारा लेस पावर कंजम्पशन होता है। और हाइबरनेट मोड में अगर हमने डाल दिया, जैसे 1 डेढ़ 2 घंटे के लिए हमें जाना है, तो हम हाइबरनेट मोड में डाल देंगे तो बिल्कुल भी हमारा पावर कंजप्शन नहीं होगा। ये लैपटॉप में होता है बेसिकली हाइबरनेट मोड, क्योंकि लैपटॉप में बैटरीज डली रहती हैं तो पावर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हार्डवेयर को स्टॉप कर देता है। जैसे हम हाइबरनेट मोड को ऑन करते हैं तो हार्डवेयर रैम रोम जितने भी फंक्शन रहते हैं उसको स्विच ऑफ कर देता है, तो लेस पावर कंजम्पशन होता है। जितने भी टैब्स वगैरह सब खुले रहते हैं। एक प्रकार से बोल दें हम, हाइबरनेट मोड में जब हम कंप्यूटर को डालते हैं तो बिना कंप्यूटर को स्विच ऑफ किए कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर देते हैं। हमें पावर का बटन प्रेस भी नहीं करना पड़ा अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में, और हमने कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर दिया एक वर्चुअली टच से। लैपटॉप में सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है। तो स्लीप में लेस पावर का इस्तेमाल होता है और हाइबरनेट मोड नो पावर। पढ़े इसकी डेफिनेशन, स्क्रीनशॉट लें। Which of the following change case option is used in MS Word 2016? Capitalize first letter of a sentence and leave all other letters as lowercase. MS Word 2016 में हम वो कौन सा फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे कि हमारा पहला वर्ड बस बड़ा हो जाए और बाकी के वर्ड छोटे हो जाए। तो हम इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस केस को। सेंटेंस केस में हमारा फर्स्ट लेटर बस बड़ा हो जाएगा, मतलब कैपिटल रहेगा, एंड देन फिर जो आगे के लेटर्स हैं, जैसे सी बस बड़ा होगा, फिर एल हमारा छोटा, ए भी हमारा छोटा, डबल एस भी हमारा छोटा, क्लास बी हमारा ऑप्शन है। सेंटेंस केस में होता है ये कैपिटल ईच वर्ड, कैपिटल ईच वर्ड पे हम क्लिक करेंगे तो हर एक लाइन का, हर एक शब्द का कैरेक्टर का बड़ा रहेगा, फिर छोटे रहेंगे। अपर केस में सारे लेटर जो हमारे हैं बड़े हैं रहेंगे, जैसे कि ये हमारा जो लिखा हुआ है अभी क्वेश्चन वो अपर केस में है। टॉगल केस क्या होता है? टॉगल केस में हमारा होगा पहला वर्ड बस जो हमारा है छोटा रहेगा, पहला बस हमारा छोटा रहेगा सेंटेंस का, जैसे फिर बाकी के हमारे जितने लेटर हैं वो बड़े रहेंगे। सेंटेंस फर्स्ट लेटर स्मॉल एंड देन कैपिटल, टॉगल केस। आंसर है हमारा बी। उसमें पूछा था फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस एंड लीव ऑल अदर लेटर्स एज लोअर केस, तो सेंटेंस केस में होता है हमारा। हाउ डू यू डिस्प्ले करंट डेट ओनली इन MS Excel? MS Excel स्प्रेडशीट के अंदर हम काम कर रहे हैं और हम करंट जो हमारा डेट चल रहा है उसको कैसे एंटर कर सकते हैं, हम किस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। फर्स्ट हम इक्वल लगाएंगे, देन उसके बाद हम टुडे लिखेंगे, टुडे देन ब्रैकेट और एंटर मार देंगे। तो हमारी जो करंट डेट चल रही है अभी समान स्थिति की, नाउ हमारा करंट डेट यहाँ पे आ जाएगी स्प्रेडशीट के अंदर, और नाउ से हमारी करंट टाइम आ जाएगा, जितना हमारा समय कंप्यूटर में हो रहा है। हाउ डू यू डिस्प्ले करंट डेट ओनली इन MS Excel? टुडे के द्वारा, और नाउ से करंट टाइम आ जाएगा। A dash disk consists of a circular disk which is coated with a thin metal or some other material that is highly reflective.
ये कौन सा होता है हमारा ऑप्टिकल डिस्क। जो हमारी ऑप्टिकल डिस्क है उसमें मेटल जो होता है हमारा हाईली रिफ्लेक्टिव के द्वारा बनाया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क मतलब गोल रहती है, सीडी भी रहती है गोल, बट इसमें इतने अच्छे कंपोनेंट्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो ऑप्टिकल डिस्क में हाईली रिफ्लेक्टिव मटेरियल्स का यूज़ होता है। सीडी से अच्छी गुणवत्ता रहती है इसकी। Optical discs are highly reflective. They can be used to store extremely large amount of data. CD में कम अमाउंट ऑफ डेटा का फिलिंग होती है जो हम स्टोर कर सकते हैं, और ऑप्टिकल डिस्क में ज़्यादा अमाउंट में डेटा। द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन ऑप्टिकल डिस्क इज, रिसेंटली बताया कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, लेज़र बीम। एक हाईली रिफ्लेक्टिव तो होता है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी यूज्ड इन ऑप्टिकल डिस्क, इस लेज़र बीम के द्वारा हम इसमें डेटा की एंट्री कराते हैं, रिकॉर्ड करते हैं सेशंस को लेज़र बीम टेक्नोलॉजी के द्वारा। ऑप्टिकल डिस्क है, लेज़र बीम टेक्नोलॉजी इज यूज्ड ऑप्टिकल डिस्क फॉर रिकॉर्डिंग, रीडिंग ऑफ डेटा एंड डिस्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। इनमें से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क नहीं है। डीवीडी हमारी गोल रहती है, सीडी भी हमारी गोल रहती है, पहले सीडी इस्तेमाल की जाती थी। तो बॉम्ब है क्या, राइट ओनली रीड मैनी, ये भी एक वायरस है, सीडी के अंदर पाया जाता है, राइट ओनली रीड मैनी। तो बॉम्ब सीडी भी आती है। विंचेस्टर ये एक हार्ड डिस्क है, हमारा डी आंसर है। विंचेस्टर डिस्क इज अ टाइप ऑफ हार्ड डिस्क। बॉम्ब इज नथिंग बट सीडी। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में।